प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सीकर में रहेंगे, जहां पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस बीच पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के सीकर प्रोग्राम में उनका पूर्व निर्धारित 3 मिनट का भाषण भी था, जिसे पीएमओ ने हटा दिया। सीएम गहलोत का कहना है कि राजस्थान के विकास में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का भी योगदान है। तो ये ट्वीट सामने आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। उन्होंने कहा है कि पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटा दिया और अब मैं स्वागत नहीं कर सकूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीएम की ओर से यह कटाक्ष किया गया है। उन्होंने इस पर जमकर हमला बोला है कि पीएमओ ने उनके संबोधन का जो वक्त था उसे घटा दिया है। तो ये ट्वीट लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के सीकर प्रोग्राम में उनका पूर्व निर्धारित 3 मिनट का भाषण हटा दिया गया है। सीएम गहलोत का कहना है कि राजस्थान के विकास में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का भी योगदान है। तो लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसीलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केंद्र की भागीदारी के परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपए है, जिसमें 2,213 करोड़ केंद्र का है और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता हूं वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने की जा रही इस 7वीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे। पहला, राजस्थान खासकर शेखावाटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए। दूसरी मांग है, राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी कोऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए। तीसरी मांग है, राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले। चौथी मांग है, एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे 3 जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। ये पूरी तरह से स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केंद्र सरकार 60% तक की फंडिंग दे। पांचवी मांग है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी की जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में, उन्होंने मांग की है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है, आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वासियों को आश्वस्त करें। तो 3 मिनट का संबोधन काट लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएमओ की ओर से, और इसके बाद ट्वीट कर जमकर कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने संबोधन के दौरान आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा और यही वजह है कि ट्वीट के जरिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और इसके साथ साथ कई मांगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रख दी गई, जिसमें एक बड़ा मुद्दा ईआरसीपी से लेकर जातीय जनगणना को भी उठाया गया है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में 2023 में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जातीय जनगणना की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा की ओर से बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था ये एकमात्र भटकाने की कोशिश है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर पीएमओ की ओर से भी बयान सामने आए हैं। प्रोटोकॉल के तहत सीएम को न्योता भेजा गया। पीएमओ की ओर से ये बयान सामने आए। आपके दफ्तर की ओर से कहा गया कि आप नहीं आ पाएंगे। राजस्थान सीएम के भाषण के लिए समय भी तय था। आप पहले भी
पीएम के कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है अशोक गहलोत जी। प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको विधिवत आमंत्रित किया गया है और आपका भाषण भी निर्धारित किया गया है, लेकिन आपके कार्यालय ने कहा है कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं में भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया और आपने अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों की शोभा भी बढ़ाई है। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। विकास कार्यों की पट्टिका पर भी आपका नाम है। आपको हाल ही में लगी चोट के कारण कोई शारीरिक परेशानी न हो, आपकी उपस्थिति को बहुत महत्व दिया जाएगा। तो पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट, जहां पर उन्होंने पीएमओ का जिक्र करते हुए ये कहा कि मेरे संबोधन का 3 मिनट काट लिया गया है और इसके बाद ट्वीट करते हुए जमकर हमला बोला। तो वहीं दूसरी ओर ठीक इसके बाद पीएमओ की ओर से सीएम के ट्वीट पर जवाब पेश किया गया और पीएमओ की ओर से कहा गया है कि आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि आपके पैर में चोट लगी है, इसके वजह से आपके कार्यालय से ये कहा गया कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो पिछली यात्राओं में भी आप हमेशा आमंत्रित थे, इस बार भी आमंत्रित हैं, आइए शोभा बढ़ाइए। तो ये दोनों ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और दूसरा ट्वीट पीएमओ की ओर से। तो प्रोटोकॉल के तहत सीएम को न्योता भेजा गया था सीएमओ की ओर से, पीएमओ की ओर से ये ट्वीट सामने आए हैं और पीएमओ की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इनवाइट भी किया गया है, आमंत्रित किया गया है और कहा गया है कि उपस्थिति आपकी महत्वपूर्ण है, अगर आप आते हैं तो मंच से शोभा बढ़ जाएगी, ऐसे में हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा है, इसे लेकर खास और भव्य तैयारियां भी की गई हैं। विधानसभा चुनाव साल के आखिरी में है और ऐसे में लगातार तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। प्रदेश भाजपा नेता पीएम मोदी के दौरे के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जब विभिन्न गुटों में बटे बीजेपी नेता एक साथ मंच पर आएंगे तो निश्चित तौर पर एकता का मैसेज भी जाएगा और ऐसे में खास तौर पर बीजेपी को आगामी चुनाव में फायदा मिल सकता है। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसान कितनी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। किसानों की भीड़ तय करेगी चुनावी माहौल, आगे किसान किसके पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कहती हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं और एक दूसरी पार्टियों को किसान विरोधी करार देती आ रही हैं। ऐसे में आज का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। 17,000 करोड़ रुपए की राशि किसान निधि के तहत ट्रांसफर किए जाने हैं और ऐसे में किसान इन पैसों को लेकर, आज के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन है वहां पर कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो राजस्थान का सियासी घमासान तेज हो चुका है। सीकर के कार्यक्रम से सीएम गहलोत का संबोधन हटाने के बाद जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने ट्वीट कर कहा है कि विनम्रता, सहजता, खुले दिल और बड़प्पन से पीएम मोदी का प्रदेश में स्वागत है। तो जलदाय मंत्री महेश जोशी की ओर से ये ट्वीट सामने आया है जब पीएमओ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन का वक्त कम किया गया, उसके बाद उनकी ओर से भी ये ट्वीट सामने आया और निश्चित तौर पर कटाक्ष यहां पर पीएम मोदी का प्रदेश में भव्य स्वागत है। वहीं पीएम की सीकर यात्रा पर सीएम अशोक गहलोत के 3 मिनट स्पीच कटने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आज हमारे शेखावाटी में सीकर संभाग में सीकर जिले में आ रहे हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते उनका देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अच्छी बात है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री जी जो अशोक गहलोत जी को बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री बताते हैं, अपना निजी
दोस्त बताते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। इस तरीके की स्पीच हमने सुने देश के प्रधानमंत्री जी का। तो आज फेडरल सिस्टम में एक स्टेट में जब उद्घाटन करने आ रहे हैं, 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का 3 मिनट का स्पीच भी नहीं कराना, मैं समझता हूं कि ये इस फेडरल सिस्टम को थोड़ा सा ठीक नहीं करता है, इसको खराब करता है। मैं चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए और केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर के ही तो योजनाएं और योजनाओं की क्रियान्वित करती है। कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए केंद्र की जो राज्य सरकार के माध्यम से नहीं संचालित होती है या उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को पूर्व की भांति हमारे मुख्यमंत्री जी को अपना समय देना चाहिए था। फिर भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है, मैंने कल 3 मांगे रखी हैं कि यहां अग्निवीर और अग्निपथ का भारी विरोध है। शेखावाटी के किसान के बेटे फौज में जाते थे, 15 साल बाद में पेंशन लेके आते थे, देश की सेवा करते थे, अपने परिवार को पालन करते थे। तो ये जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बना रहे हैं, उसको खत्म करके देश के प्रधानमंत्री को शेखावाटी को और राजस्थान के किसानों को एक सौगात देनी चाहिए कि वापिस वो हम पूर्व की भांति डिफेंस में भर्ती करेंगे। दूसरा, जो वन टाइम सेटलमेंट की हम बार बार मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि किसानों का नेशनलाइज बैंकों का और केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो कर्जा माफ नहीं हो पाया है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट अगर वो का निर्देश रिजर्व बैंक को देते हैं, वित्त मंत्री को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो राज्य के किसानों। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।